ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री उपनिषद अंतरिक्ष से यजु को युक्त करता है, यजुर्वेद से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, तथा व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं, उनका वंश तथा जीवन अविच्छिन्न होता है। पिछली कंडिका में भूह से ऋक को संबंधित करके प्रथम पाद का रहस्य समझाया था। इस कंडिका में गायत्री के दूसरे पद का विवेचन करते हैं। भूह से यजुः का संबंध किया है। यजुः कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। पहली कंडिका में ज्ञान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया था। यहाँ यज्ञ द्वारा व्रतमय जीवन होने की श्रृंखला का वर्णन करते हैं। भुवः से अंतरिक्ष में यजु को संयुक्त किया, यजु से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि और वनस्पतियों को, वनस्पतियों से पशुओं को संबंध किया। गीता में भी यज्ञ विधान का ऐसा ही वर्णन है। यज्ञ से वायु शुद्ध होगी, वायु के संपर्क से गुणदायक जल बरसता है, उससे वृक्ष, वनस्पतियाँ और पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं। उनका उपयोग करने से मनुष्य का मन श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कर्म से मन को, मन से सत्य को, सत्य से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से ब्राह्मण को और ब्राह्मण को व्रत से संबंध किया। अंततः यही कर्म आ गया। व्रत धारण करने से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण एवं अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वही प्रकारांतर से यज्ञ द्वारा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। उच्च अंतःकरण से निकली हुई शब्द भावनाएं समस्त आकाश को, वातावरण को सतमय बना देती है और उस वातावरण में पलने वाले सभी पदार्थ सत्य से परिपूर्ण होते हैं। जिस वातावरण के कारण मनुष्य व्रतपरायण, व्रतवान होकर अविच्छिन्न जीवन हो जाता है, वही इस दूसरी कंडिका का तात्पर्य है। धूलोक से शाम को उत्पन्न करता है, शाम से आदित्य को, आदित्य से रश्मियों को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को, व्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो विद्वान यह जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं, वे अपने वंश एवं जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। गायत्री का तीसरा पद स्वः से आविर्भूत हुआ। स्वः कहते हैं धूलोक को, धूलोक सामवेद से संयुक्त किया गया है। साम से आदित्य, आदित्य से रश्मियाँ, रश्मियों से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति, उनसे पशुओं का संबंध है। इनका प्रयोग करने से पूर्व कंडिकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्मचारी, व्रतधारी बनकर अविच्छिन्न जीवन और वंश वाला बन जाता है। गायत्री के 3 पादों में वह विज्ञान सन्निहित है जिसके द्वारा मनुष्य को श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धि होती है। 3 पाद वेदों से बने हैं। प्रत्येक पाद एक एक लोकों का प्रतीक है। इन 3 लोकों से यह तीनों वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींचकर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार से सुखी बना देते हैं। इससे व्यक्तिगत लाभ भी ही नहीं वरन सामूहिक लाभ भी है। जैसे यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पति तथा दूध की उत्पत्ति होती है, वैसे ही गायत्री द्वारा भी वह प्रक्रिया होती है। यह संबंध श्रृंखलाएं अपने में एक बड़ा भारी पदार्थ विज्ञान संबंधी रहस्य छिपाए बैठी है। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार है, इसकी थोड़ी सी विवेचना हमने आध्यात्मक शैली से
की है, परंतु इसमें और भी विशद रहस्य मौजूद है, जिसके कारण गायत्री का साधक उन तीनों लाभों से श्री प्रतिष्ठा एवं ज्ञान से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति करके अविच्छिन्न जीवन अर्थात अमर हो जाता है। उसे जरा मृत्यु के जीवन संबंध में नहीं बंधना पड़ता। ऐसा है इस त्रिपदा गायत्री का रहस्य। सावित्री के 3 पाद जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होता है। ब्रह्मा से प्रकार प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। आकाश से वायु प्राप्त, ग्रसित तथा परामृष्ट है। वायु से ज्योति अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति से जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल से पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। भूमि से अन्न अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। अन्न से प्राण अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न तथा वाक से वेद अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वेद से यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वालों में ये 12 महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं। इसमें यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ है, यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछली 3 कंडिकाओं में वर्णित गायत्री के 3 पादों के रहस्य को जो भली प्रकार जानता है, उस ब्राह्मण से ब्रह्मा प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होता है, अर्थात वह ब्राह्मण ब्रह्मा को प्राप्त करता है। प्राप्त करके उसे अपने में पचाता है और उससे परामृष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर बाहर सब ओर ब्रह्मा की ही सत्ता काम करती है। अब 12 ऐसी कड़ियाँ बताई जाती है जिन पर विचार करने से यह प्रकट हो जाता है कि पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, वेद और यज्ञ सबका मूल केवल ब्रह्मा है। ब्रह्मा से ही एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की तरह यह सब जुड़े हुए हैं, उसी से ओतप्रोत है। बताया गया है कि ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद और वेद से यज्ञ प्राप्त होता है, ग्रसित किया जाता है, आच्छादित होता है। ब्रह्मा प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। स्वल्प ज्ञान वाले मनुष्य समझते हैं कि पंचभूतों का यह पुतला ही सब कुछ करता है। उन्हें यह बताया गया है कि पंचभूत और तुम्हारे अंदर काम करने वाली मन, बुद्धि आदि की चैतन्यता ब्रह्मा से पृथक नहीं है, वरन उसी से आच्छादित है। यदि ब्रह्मा का आच्छादन इन पर न हो तो इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाए और कोई तत्व कुछ भी काम करने में समर्थ न हो सके। जो प्रकृति में, पंचभूतों में, शरीर में ब्रह्मा को, परमात्मा को समाया हुआ देखता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। वह वेद और यज्ञ से घिरा होता है, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म उसके कण कण में व्याप्त होते हैं। इन सब ज्ञानों में यज्ञ ही, सत्कर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि इस ज्ञान का तात्पर्य ही यह है कि मनुष्य सत्कर्म में लगे। जिसे यह सब रहस्य मालूम है, उसमें सब भूत प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात समस्त सृष्टि विस्तार को वह अपने भीतर ही समझता है। जो विद्वान यह समझ लेते हैं कि हम इस यज्ञ के जानकार हो गए हैं, वे ही इसे नहीं जानते। यह यज्ञ वेद से प्रतिष्ठित है, वेद में प्रतिष्ठित है, वेद वाक में प्रतिष्ठित है, वाक मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज में, तेज पर प्रतिष्ठित है,
तेज वायु पर प्रतिष्ठित है, वायु आकाश पर प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्रह्मवेता ब्राह्मण पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है तथा सुरभित गंधों को पाता है। वह व्यक्ति पापहीन होकर अंत ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। पिछली कंडिका में यज्ञ को सर्वोत्तम बताया है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यह कहते हैं कि हम यज्ञ को जानते हैं, वे नहीं जानते। कारण यह है कि दूसरे आदमी किसी कार्य के ब्रह्मा रूप को देखकर ही उनके भले बुरे होने का अनुमान लगाते हैं, परंतु यथार्थ में काम के बाहरी रूप से यज्ञ का कोई संबंध नहीं, वह तो आंतरिक भावना पर निर्भर होता है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े दान पुण्य होम अग्निहोत्र ब्रह्मभोज तीर्थयात्रा आदि करता हो, पर इसमें उसका उद्देश्य यश लुटाना या कोई और लाभ उठाना हो। इसी प्रकार डॉक्टर के ऑपरेशन करने के समान ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो देखने में पाप प्रतीत होते हैं, परंतु कर्ता की सद्भावना के कारण वे श्रेष्ठ कर्म हो। इसलिए कौन आदमी यज्ञ कर रहा है या नहीं, इसका निर्णय उन व्यक्तियों की अंतरात्मा ही कर सकती है। बाहर के आदमी के लिए बहुत अंशों में उसका जानना संभव होने पर भी पूर्ण रूप से शक्य नहीं है। पिछली कंडिका में जिन 12 कड़ियों को एक ओर से गिनाया था, इस कंडिका में उन्हें दूसरी ओर से गिनाया गया है, अर्थात कर्म उल्टा कर दिया। यह यज्ञ वेदों में वेद वाक में, वाक मन में, मन प्राण में, प्राण अन्न में, अन्न भूमि में, भूमि जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश ब्रह्म में और ब्रह्म ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस श्रृंखला का एक सिरा ब्राह्मण है तो दूसरा यज्ञ, एक सिरा यज्ञ है तो दूसरा ब्राह्मण। दूसरी तरह से इसी को यूँ कह लीजिए कि जो सद्ज्ञान और सत्कर्म से ओतप्रोत है वही ब्राह्मण है। जो इस प्रकार से जानता है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वह सुगंध की तरह उड़ने वाली पुण्यमयी कीर्ति को प्राप्त करता है। वह निष्पाप हो जाने से अनंत ऐश्वर्यों को भोगता है। वह ज्ञान का उपासक बनकर इस वेद माता गायत्री के उपनिषद का उपासक बनता है, अर्थात इस उपनिषद में वर्णित महान ब्रह्मज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके उससे अपना जीवन ओतप्रोत बनाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण है, ऐसा शास्त्रों का अभिवचन है। ओम शांति।